हुए से सदोद्भव स्थान निरोध ली गया, गृहीत शक्ति प्रत्याज देहिना। चतुर्थ अध्याय में सुखदेव जी ने भागवत का मंगलाचरण किया। 3 अध्यायों तक धारा प्रवाह प्रवचन किया है, क्योंकि राजा परीक्षित के ऐसे प्रश्न थे कि सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करना ही भूल गए और वह सुखदेव जी के प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने लगे। और इसके बाद चौथे अध्याय में उनको याद आई और उन्होंने मंगलाचरण किया है। संपूर्ण भागवत में सज्जनों सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी राधा रानी का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया, परंतु इस मंगलाचरण में निरस्त सामने शयेन राधसा राधा जी का संकेत मात्र में ध्यान किया है, क्योंकि ऐसी शास्त्र में प्रसिद्धि है कि सुखदेव जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य थे और उनकी गुरु राधा जी। कल आप श्रवण कर रहे थे गोलोक धाम से भगवान ने राधा कृष्ण ने ही सुखदेव को भेजा। अब प्रश्न उठता है भागवत में राधा जी का सुखदेव जी ने स्पष्ट नाम क्यों नहीं लिया? बड़े ध्यान से सुनिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नाम ततिकृपणस्य च श्रेयस्कामान गृह्णीयात् ज्येष्ठा श्रेष्ठ कलत्रयो। व्यक्ति को अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए कि मैं अमुक हूँ, और अपने गुरु का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम। और किसी कंजूस कृपण व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। नाम अति कृपणस्य च तथा श्रेयस कामान गृह्णीयात्। अपनी पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम, दोनों को एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। प्राचीन भारत का नियम था, शादी के बाद जब घर आते थे तो अलग अलग नाम दोनों एक दूसरे का रख लेते थे। बोलो राधे राधे। और आजकल तो दोनों एक दूसरे का नाम लेने लगे, पर ये मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना, अपितु दोनों को एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। ये स्मृति का वाक्य है। और ज्येष्ठा श्रेष्ठ कलत्रयो। अपनी ज्येष्ठ बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज की गुरु राधा जी हैं और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए सज्जनों सुखदेव जी ने भागवत में कहीं भी स्पष्ट रूप से राधा का नाम नहीं लिया। वैसे तो भागवत के कण में राधा जी समाई हुई है। श्रीमत का अर्थ ही है कि राधा का जिसमें मत हो, पर स्पष्ट रूप से राधा नहीं है। दूसरा प्रमाण यह है कौशिकी संहिता में राधा नाम मात्रेण मूर्छा षण्मासिको भवे। राधा जी का नाम लेने मात्र से सुखदेव जी महाराज को 6 महीने की भाव समाधि लग जाती थी और राजा परीक्षित के पास मात्र 7 दिन का समय है। कहीं यदि मैंने भगवती राधा का उच्चारण किया, ध्यान किया, भाव समाधि लग गई तो परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी? कथा कौन सुनाएगा? इसलिए यहाँ अपने गुरु राधा जी को स्मरण किया है। और विराट सृष्टि का वर्णन करते हुए सृष्टि क्रम में राजा परीक्षित के सामने वर्णन किया कि कैसे महाप्रलय होता है। जलाकार सब जग हुआ कीजे सृष्टि उपाय, सब जीवन की श्वास तब मिली ब्रह्म में जाए। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन युगों की परिधि है कितने समय का कौन सा युग होता है। और जब ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 71 बार बीत जाते हैं, तब एक जो है मनवंतर होता है। और ऐसे जब 13 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
और उस हिसाब से 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है और 100 वर्षों में ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है, तब नारायण का एक दिन होता है। ये सृष्टि का क्रम है। ब्रह्मा जी की का जब दिन होता है तो सृष्टि में हम और आप लोग दिखाई पड़ते हैं, और जब ब्रह्मा की रात हो जाती है तब संसार में प्रलय आ जाता है। ये प्रलय है क्या? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई मकड़ी होती है तो जब उसको खेलने की इच्छा होती है तो अपने ही मुख से जाला निकाल करके और बहुत बड़ा जाला घेरा बना करके उसमें खेलती है, और खेल कर जब तृप्त हो जाती है तब उस जाले को अपने ही अंदर समाहित कर लेती है। भगवान बचांसी में। ऐसे ही भगवान की जब खेलने की इच्छा होती है तो संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। उसमें 84 लाख योनियों को बनाते हैं, और सबसे स्नेह का पात्र, भक्त का पात्र, विवेक स्वरूप मनुष्य का जीवन। पशुओं में सबसे अंतिम शरीर गाय का है, और उसके बाद मानव का जन्म प्राप्त होता है। मानव के जन्म के बाद यदि और जीवन को सुख में नहीं बनाया तो सभी शास्त्रों ने इसकी निंदा की है। इसलिए मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसको जीने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जैसे 84 दरवाजे का एक घर बना हुआ है, उसका केवल एक दरवाजा खुला है और 83 दरवाजे बंद हैं, और किसी व्यक्ति की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसको बाहर जाना है, केवल एक दरवाजा खुला है। उस घेरे से धीरे धीरे जाकर के सभी दरवाजों में जाता है, हाथ लगाता है, और सभी बंद पड़े हैं, और केवल 84 नंबर का दरवाजा है। यदि सत्संगति में आ गया, समझ में आ गया कि यह दरवाजा खुला है, तो निकल कर बाहर चला जाएगा, और यदि सभी दरवाजों की तरह वहां भी नहीं गया तो फिर से घूमना पड़ेगा। ये संस्कृति का चक्र है। क्योंकि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। संसार और जीव के बीच जो एक क्रम चल रहा है, इसको देखकर कबीरदास रोने लगे कि जो माया और जीव का ये चक्र है संसार का, इसमें कोई बचेगा नहीं, काल कलेवा हो ही जाएगा। और उनका पुत्र कमाल बहुत बड़ा सत्संगी था, ज्ञानवान था। उसने कहा, नहीं पिताजी, चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, कील भरोसे जो रहे बालन बांका जाए। पिताजी, जब चक्की चलती है और दोनों पड़ों के बीच में कीलों में कोई गेहूं का दाना फंस जाता है तो हजारों मन कुंटलों आटा निकल आता है, और वह जो है खिसता नहीं है। ऐसी संसार और माया में जो लिप्त ना होकर के कथा सत्संग के माध्यम से परमेश्वर की शरण में चला जाता है, वह इस कलयुग के प्रभाव से बाधित नहीं होता। माया उसका कुछ बिगाड़ती नहीं। बोलो राधे राधे। ये सत्संग की महिमा है। उस महाप्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है तो ब्रह्मा जी के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, भगवान विष्णु की नाभि से, और उसमें चतुरानन ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं तो उनके 4 मुख उत्पन्न हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं कहाँ से जन्म लिया। तो उस कमल की नाल में घुसकर के उसका अंत पाने के लिए बहुत समय तक जाते हैं, अंत नहीं मिलता तो ऊपर आते हैं।